वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। कल करवा चौथ का दिन बहुत ही अच्छा गया और कल पहली बार ऐसा हुआ कि करवा चौथ के टाइम पर ज़्यादा हमें गर्मी, घबराहट, पसीना या प्यास नहीं लगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो चंदा मामा ने हमारी बैंड बजा दी थी। रात को निकले ही नहीं थे, 10:30-11 बजे तक वेट कर करके भूख से और प्यास से बुरी हालत हो गई थी। और फिर हमारी बुआ जी ने बॉम्बे से चाँद की फ़ोटो हमें व्हाट्सअप की और वो चाँद देखकर हमने व्रत खोला था। लेकिन इस बार तो 8:15 बजे चाँद निकल आया और मेरे हस्बैंड आए कोई 9 बजे के आसपास, 9 बजे के बाद। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके आते ही फटाफट हमने चाँद देखा, पानी पिया, गोलगप्पे खाए, फिर अपना डिनर वगैरह करके हम वहाँ से आए थे। तो कल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, मौसम भी अच्छा था और आई होप आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छे से एंजॉय हुआ होगा, बहुत अच्छा गया होगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। आज सुबह मैंने बनाया है नाश्ते में मिक्स वेज की सब्ज़ी। लंच के लिए इन लोगों की बनाई थी, थोड़ी सी अपने लिए भी रख ली। तो मैं नाश्ते में खाऊंगी मिक्स वेज, पराठा और चाय। और नाश्ते के बाद जो काम बहुत सारे पड़े हैं घर के, लेट हो गए, 12:30 बजे अभी जस्ट सब लोग निकले हैं। तो मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने, फिर उसके बाद काम करते करते आपसे मिलती रहूँगी। गाइस फाइनली जैसे कल काम नहीं था करने के लिए ज़्यादा कुछ, और आज इतना काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं आपको पहले दिखाऊँ कमरे की एक हालत, और आपकी एक छोटी सी मुझे एडवाइस या हेल्प चाहिए। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मुझे अपने इस कमरे के दोनों मैट्रेसेस चेंज करने हैं, जो शिफ्टिंग के टाइम पर टूट गए हैं, हल्के से टूट चुके हैं, ज़्यादा ही टूट चुके हैं, हल्के नहीं मतलब उन पर लेटा नहीं जाता प्रॉपरली। तो अगर आपको मैट्रेसेस का कोई एक्सचेंज ऑफ़र पता हो तो प्लीज़ 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 लेट मी नो, बिकॉज आई नीड इट वेरी बैडली। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इनको कुछ करूँ, डिस्कार्ड करूँ, फेंकूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। 4-4, 5-5 हज़ार के मैट्रेसेस लिए हुए हैं। तो अगर इनका कोई सॉल्यूशन निकलता है, कोई एक्सचेंज ऑफ़र होता है, क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्राई किया, यहाँ मार्केट वगैरह में कहीं नहीं है कि आप पुराने देखकर कुछ अमाउंट कटवा कर नए लेके जाओ, ऐसा नहीं है। बट अगर आपकी नॉलेज में कहीं है कि कोई मैट्रेसेस में पुरानी देखकर आप नहीं ले सकते हो एक्सचेंज ऑफ़र में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इट विल रियली हेल्प मी आउट। और ये देखिए कमरे का हाल जो इतना मैसी हुआ पड़ा, मैं आपको रसोई भी दिखाती हूँ। देखिए गाइज़, ये देखिए बिस्तर पूरा कपड़ों से और सिरारों से उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा है, यहाँ पर भी कपड़े पड़े हैं और ये सब मुझे अभी सारा समेटना है। और किचन की हालत मैं आपको दिखाऊँ गाइज़, जस्ट वेट। ये देखिए किचन में जो दालें मेरे हस्बैंड आज से 2 हफ्ते पहले लेकर आए थे ना, वो एज इट इज़ कार्टन में ही पड़ी थी और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको मैं रखूँ कहाँ। दालें इतनी सारी, ऑलमोस्ट वो सारी दालें ले आए और लाए भी ज़्यादा क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट किलो दालें वो ले आए हैं। अब मेरे पास जो डब्बे हैं वो छोटे हैं, मतलब मैक्सिमम आधा किलो। अभी इतनी सारी दालें मैं कहाँ रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दिमाग में एक आइडिया आया है कि मेरे पास पॉलीथीन्स पड़ी हैं, पॉलीथीन्स में मैं दालें पलट कर डाल दूँ और फिर इनको अगर जार में डालूँ तो शायद एक जार में मैं 2 दालें डाल सकती हूँ, आई डोंट नो। तो अभी कुछ करके देखती हूँ कि इनका क्या होता है, क्योंकि रखनी पड़ेगी, चूहे बहुत हैं यार घर के अंदर, तो आई नीड टू सॉर्ट इट आउट। ये किचन में इतना खिलेरा क्यों है? आप कर क्या रही हो? अरे यार आ रहे हो, खिलेरा पता है क्यों मचा हुआ है? पापा तो को पता है 2 हफ्ते पहले जाके मेट्रो मॉल से कार्टन में दालें लेकर आए। वो दालें अभी तक मैं रख नहीं पाई थी क्योंकि दालें इतनी सारी है और मेरे पास जार पड़ गए हैं कम। अब ये देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने जो जार आधे आधे खाली है ना, उनमें जितनी आ सकती है दालें मैंने उतनी भर दी। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये जो थैलियाँ होती है ना, वाइट थैलियाँ जो बच रही हैं, जार में आने की जगह नहीं, उनको ऐसे थैलियों में पैकेट बना के अंदर ड्रम में रख दूंगी। यही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहाँ रखूँ दालें इतनी सारी। पापा लाई पता है क्या, सारी दालें 1-1 किलो और डब्बे मेरे पास आधा किलो के। अब मैं क्या करूँ बता, कहाँ रखूँ? तो वो इतना सारा मैसी हुआ पड़ा। मैंने कहा आज ये काम समेट के शुरू करूंगी, क्योंकि कल से फिर मैं शायद एक दिन रेस्ट चाहिए। कल से दिवाली की सफाइयों में लगना है, धीरे धीरे एक कोना पकड़ के दिवाली की सफाइयाँ शुरू करनी है। और अब मेरा मैं भी हेल्प करूंगा। हाँ चल ठीक है, गुड। तो है ही मेरा प्यारा बच्चा। तो अभी मैं नहा धो के आपसे मिलती हूँ, क्योंकि कल मैं इतनी सुंदर लग रही थी, आई नो। नहीं, अभी मैं इस टाइम बिल्कुल ही अनटाइडी और मैसी लग रही हूँ, तो मैं आपसे नहा धो के आराम से मिलूंगी। A few moments later. गाइस फाइनली मेरा काम 4 बजे जाकर सारा ख़त्म हुआ। इतना लेट हो गई मैं किचन की समेटा समाटी करने में, इसलिए मैं इतने दिन से कार्टन हाथ नहीं लगा रही थी कि इसको खोलूँगी ना तो मतलब 1-1.5 घंटा मेरा गया। अब वो बैठ गया, हेलो, और आरव बैठ चुका अपना टेस्ट देने के लिए मैथ्स का, और बाद में एक अपना काम करता रहेगा एज़ यूजुअल। ब्रूनो मेरी कुर्सी के नीचे जाके बैठ चुका है, बच्चे आना शुरू हो चुके हैं और मैंने बना ली अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी और मैं जा रही हूँ पढ़ाने। और मैं आपसे मिलूँगी शाम को टाइम से, आज मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, बाज़ार के भी काम है। तो शाम को पढ़ाने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ट्यूशन के टाइम पे नो व्लॉगिंग। गाइस फाइनली आई एम बैक।
बच्चों को पढ़ाकर जस्ट अभी फ्री हुई हूँ और दोपहर को ना थोड़ा सा मटर पुलाव खाया था, तो अभी लग रही है बहुत तेज़ भूख। आरत को मैंने बोला समोसे ले, गया नहीं लेने के लिए, बदतमीज। नहीं, मैंने अपनी परांठी बनाई है और मैं आपको बताऊँ मैं परांठी किसके साथ खाऊंगी। देखिए गाइस, देखिए परांठे को मैंने अपने हाथों से ऐसे क्रश कर दिया पूरा, और मैं उसमें क्या मिलाऊंगी, जिसको हम ना पंजाबियों में चूरी बोलते हैं। वैसे चीनी डालते हैं बट मैं चीनी की जगह इसमें गुड़ का बूरा डालती हूँ और मुझे बड़ी स्वाद लगती है। ये देखिए, ये मैंने एक पराठा बनाया था, उस पराठे के छोटे छोटे पीसेस किए, अभी इसके और छोटे पीसेस करूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी गुड़ का बूरा, थोड़ा सा गुड़ का बूरा और थोड़ा सा देसी घी। ये मैं इसमें मिक्स करके इसको क्रश करके फिर चूरी बनाऊंगी और फिर खाऊंगी। वेट, ये देखिए गाइस, ये मेरी चूरी बन गई है बिल्कुल रेडी खाने के लिए, रेडी टू ईट। और ये है मेरा आज शाम का हल्का फुल्का खाना, मतलब देसी घी वाली और गुड़ वाली चूरी। आई लव देसी फूड ना, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बस अभी चूरी खा के सारा रसोई समेटूंगी। आज आंटी छुट्टी पे थी, आज बेचारी ने इस महीने पहली छुट्टी ली है, बट मुझे टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मैं रसोई का सारा खिलेरा खोल के बैठी थी, तो बर्तन करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं खाना खा के बर्तन और रसोई का काम, खाना वाना वो देखूंगी। ये देखिए गाइस, किचन कितनी मैस हुई पड़ी है, तो ये सारा समेटना है मैंने अभी खाना खाने के बाद। गाइस, रसोई के सारे बर्तन वर्तन सब निपटा लिए और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। आज मैंने बनाया है मिक्स वाली दाल, वो जो काली पीली हरी नीली सी दाल होती है, वो फटाफट तड़का लगा के झटपट बन गई। और दूसरी तरफ बनाया मैंने अंडे की भुर्जी, क्योंकि दाल के साथ अंडे की भुर्जी हमारे घर में सब बहुत खुश होकर खाते हैं, तो वो बना ली। सब्जियों में पता क्या है, टिंडे, तोरी, घिया, आपको पता है बच्चे नहीं खाते, तो भुर्जी और दाल ही कॉम्बिनेशन रहा। रसोई पूरी समेट दी, साफ़ कर दी टनाटन। और मुझे किचन में लग रही है एक्सट्रीम वाली गर्मी, तो मैं अपनी गर्मी दूर भगाने के लिए देखिए क्या पीने वाली हूँ। गाइस, ये देखिए, ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, काला खट्टा और फ़न। काला खट्टा फ़न, ये बिल्कुल काला खट्टा जैसे बॉम्बे में मिलता है ना, उसका फ्लेवर होता है। तो ये मैं बनाऊंगी अपने लिए अभी ठंडा ठंडा। गाइस, ये देखिए, काला खट्टा रेडी हो चुका है और मैं पानी नॉर्मल लेती हूँ कि ठंडा पानी नहीं पीती मैं। ये देखिए, मैंने हाथ पे ना कुछ याद रखने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी है ना, तो वो दिखता रही है, तो मैंने हाथ पे लिखा हुआ है कि आरफ की कॉपी में ड्राइंग बनानी है। और ये भुर्जी जो आरफ आधी ले चुका है और थोड़ी सी पड़ी है, और यहाँ कुकर में एक तरफ दाल हो रही है, तो अभी मैं पीती हूँ काला खट्टा। गाइस, फाइनली हो गया डिनर टाइम और हम खाने लगे हैं डिनर। ऑब्वियसली रात को डिनर ही होता है, तो भुर्जी तो मैं नहीं खा रही, बिल्कुल मन नहीं हो रहा रोटी खाने का, क्योंकि शाम को ही आपने देखा मैंने कितना छोटा सा पराठा लेके चूरी बनाई थी। अब मैं खाने लगी हूँ दाल चावल और साथ में है टेंगी टेंगी नींबू का खट्टा मीठा अचार। पानी आ गया मुँह में। आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब कल से लगेंगे हम दिवाली की तैयारियों में, तो एक एक कोना पकड़ के धीरे धीरे करते रहेंगे। और काम इतने ज़्यादा हैं, दिवाली की सफाइयाँ भी करनी हैं, दिवाली बांटने भी जाना है, ट्यूशन्स भी हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, धनतेरस की घर में पूजा और हवन भी है, उसकी भी तैयारियाँ करनी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूँगी। काश भगवान ने मुझे 2 की जगह 4 हाथ दिए होते, तो मैं चारों हाथों से फटफट काम करती। बट देखिए, अब 10-12 दिन तो खूब लगना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए, मिलती हूँ कल आपसे दिवाली की तैयारियों के साथ। कभी भूत बनी मिलूँगी, कभी कुछ बनी मिलूँगी, तो चलता ही रहेगा अब तो ये मेरे साथ। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ध्यान रखिए, खुश रहिए और दिवाली की तैयारियों में हमारे साथ कल से लग जाइए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।